नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों। सोचिए, एक ऐसी धरती जहां हजारों साल पहले पिरामिड खड़े थे, जहां फराओ राज करते थे और जहां से दुनिया को सभ्यता का पहला सबक मिला, मिस्र यानी इजिप्ट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस मिस्र की रेत में बुद्ध की मूर्तियां दबी होगी? हाँ दोस्तों, हाल ही में एक ऐसी खोज हुई जिसने इतिहासकारों को हिलाकर रख दिया। मिस्र की धरती से निकला है एक प्राचीन बुद्ध मूर्ति, और ये सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा नहीं मित्रों, बल्कि एक सबूत है उस कहानी का जो आज तक हमें अधूरी सुनाई गई थी। कहानी उस समय की जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाने की ठान ली। कहानी उस रहस्य की मिस्र तक संदेश तो पहुंचा, पर वहां बौद्ध धर्म क्यों नहीं फैला। और कहानी उस वाव और शौक वाली खोज की जिसने दिखा दिया कि भारत और मिस्र सिर्फ व्यापार से नहीं बल्कि धर्म और दर्शन से भी जुड़े थे। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, आज की ये कहानी आपको हैरान भी करेगी, गुस्सा भी दिलाएगी और एक पल के लिए आपके रोंगटे खड़े कर देगी। पहली बात तो सम्राट अशोक और उनका सपना हम सब जानते हैं। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे महान शासकों में गिने जाते। कलिंग युद्ध के बाद जब उन्होंने हिंसा छोड़कर धम्म को अपनाया, तो उन्होंने ठान लिया कि ये संदेश सिर्फ भारत तक नहीं रहेगा, ये पूरी दुनिया तक सुनेगी। सम्राट अशोक ने अपने दूत भेजे श्रीलंका, नेपाल, मध्य एशिया और ग्रीस, और यहाँ तक कि मिस्र तक। उस समय मिस्र पर शासन था टोलेमी द्वितीय का। अशोक के शिलालेख में साफ साफ उल्लेख मिलता है कि उन्होंने संदेश भेजा था उन विदेशी राजाओं तक जिनमें मिस्र का टोलेमी भी शामिल था। सोचिए, 2300 साल पहले ही भारत का संदेश नील नदी के किनारे तक पहुंच चुका था। लेकिन सवाल यह है, अगर संदेश पहुंचा था तो बौद्ध धर्म क्यों नहीं फैला? मिस्र की धरती और बौद्ध धर्म का असफल प्रसार, यह कहानी लेती है एक रहस्यमयी मोड़। मिस्र उस समय था सभ्यता का चौराहा। ग्रीक, रोमन, अफ्रीकी और अरबी संस्कृतियां मिल रही थी। वहां के लोग पहले ही अपने प्राचीन देवताओं में और बाद में ग्रीक देवी देवताओं में उलझे हुए थे। जब अशोक के दूत पहुंचे तो उन्होंने संदेश दिया, सत्य, अहिंसा और करुणा का मार्ग अपनाओ। लेकिन मिस्र के राजाओं और वहां के जनता के लिए ये एकदम अलग और अजनबी विचार था। वहां शक्ति और साम्राज्य की पूजा होती थी। फराओ खुद को भगवान मानते थे। तो आप सोच सकते हो, ऐसे समाज में बुद्ध का संदेश खतरे की तरह लगता होगा। और यही वजह रही कि बौद्ध धर्म मिस्र की जमीन पर जड़ें नहीं जमा पाया। लेकिन इतिहास हमेशा अपने निशान छोड़ता ही है। दोस्तों, समय बदला, रोमन आए, ईसाई धर्म फैला और फिर इस्लाम। लेकिन इसी दौरान कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के अवशेष मिस्र के रेत में दब गए। और फिर 2022 में एक ऐतिहासिक खोज हुई। मिस्र के बेरेनिक नामक प्राचीन बंदरगाह शहर में खुदाई चल रही थी और वहीं से निकली एक प्राचीन बुद्ध मूर्ति 71 सेंटीमीटर ऊंची मार्बल से बनी और 1st-2nd शताब्दी ईसा पूर्व की। इस मूर्ति में बुद्ध खड़े हैं, उनके सिर के पीछे हैलो है और कमल के फूल का चित्रण भी है। सोचिए दोस्तों, पिरामिड की धरती पर बुद्ध की मूर्ति इतिहासकारों के लिए ये वाव मोमेंट था। यह मूर्ति सिर्फ कला नहीं बल्कि उस कड़ी का सबूत है जो भारत और मिस्र को जोड़ती थी। अब यह दिल में गुस्सा भी आता है, क्योंकि हमें स्कूल की किताबों में कभी ये नहीं बताया गया कि भारत का संदेश मिस्र तक पहुंचा था और मिस्र की धरती पर बुद्ध की मूर्तियां मौजूद थी। हमने हमेशा सुना मिस्र मतलब पिरामिड, मम्मी और फराओ, लेकिन कभी किसी ने नहीं बताया कि मिस्र की रेत में बुद्ध के पद चिन्ह भी छुपे थे। क्यों छुपाया गया हमसे ये सच? क्यों आज भी हम अपने गौरवशाली इतिहास को पूरी तरह नहीं जानते? दोस्तों, ये सवाल हर भारतीय को सोचना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, यह मूर्ति 1st-2nd शताब्दी ईस्वी की है, यानी अशोक के दूतों के लगभग 300 से 400 साल बाद। इसका मतलब क्या है? या तो संदेश धीरे धीरे व्यापारियों और यात्रियों के माध्यम से मिस्र पहुंचा, या फिर वहां कुछ छोटे समुदायों ने बुद्ध को मानना शुरू किया। लेकिन फिर क्यों मिट गया? क्यों इतिहास से गायब हो गया? दोस्तों, जवाब है शक्ति संघर्ष। मिस्र बार बार बदलता रहा। ग्रीक, रोमन, ईसाई, इस्लामी शासन। हर नए शासक ने पुराने धर्मों और मूर्तियों को मिटाने की कोशिश की और इसी आग में बौद्ध धर्म के वो छोटे निशान भी राख हो गए। लेकिन सच हमेशा छुपाया नहीं जाता। आज जब वो मूर्ति खुदाई से निकली तो दुनिया दंग रह गई। इतिहासकारों को ये मानना पड़ा कि भारत और मिस्र के बीच सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि
धर्म और दर्शन का आदान प्रदान भी हुआ था। आज मिस्र में शायद बौद्ध धर्म का बड़ा समुदाय नहीं है, लेकिन ये मूर्ति हमें याद दिलाती है कि बुद्ध का संदेश सीमाओं से भी परे था। सोचिए दोस्तों, वो सम्राट अशोक जिसने अपने जीवन को बदलकर पूरी दुनिया को कोरोना का संदेश दिया, उनका संदेश नील नदी के किनारों तक पहुंचा। वो मिस्र जो हमसे अपने फराओ और पिरामिड के लिए जाना जाता है, आज वहां से निकली है एक ऐसी मूर्ति जो हमें हमारी खोई हुई कड़ी से जोड़ता है। यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं है दोस्तों, यह हमारे गौरवशाली इतिहास का सबूत है। यह सबूत है कि भारत का दर्शन कितना गहरा था, उसने दुनिया के हर कोने को छुआ हुआ है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप इजिप्ट का नाम सुने, सिर्फ पिरामिड और मम्मी तक सोचिए वहां भी बुद्ध खड़े थे। अब आप बताइए, क्या हमें अपने इतिहास को लेकर और जागरूक नहीं होना चाहिए? क्या हमें यह दुनिया को नहीं बताना चाहिए कि भारत का संदेश कितनी दूर तक पहुंचा था? कमेंट्स में लिखिए, बुद्ध का संदेश अमर है। और अगर आपको यह वीडियो दिल को छू गई तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हमारे इतिहास की सच्चाई है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। ज्वाइन और थैंक्स फीचर्स के जरिए आप मेरी सहायता कर सकते हो, आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, मेरे काम को सराह सकते हो। तो ज्वाइन और थैंक्स जरूर करें। और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जरूर फॉलो करें। चलो मिलते अगले वीडियो में। जय भीम।